मिनटों में देखता है कि भाई बढ़िया होनी चाहिए, साफ़ सुथरी चिकनी वाली अंटे। चिकनी ज़्यादा चिकनी अंटे भी मतलब मकान के लिए ख़राब होती है, क्योंकि वो जाने के लिए कि भाई हमने बढ़िया से बढ़िया ईंट लगाई है चिकनी वाली साफ़ सुथरी, वो एक दिखावा होगा। और यही ईंटें भीगने के बाद में देख लो वजन भी हो जाता है और ताक। सारे चट्टे देख लिए, अब गन्ने के खेत में घुसने जैसे काम होता है क्योंकि कई चट्टे लगे हुए हैं ना। ले जी घास देख लो कैसे उग गया 10 दिन में ही। श्री राम हरे राम हरे हरे श्री राम हरे राम राम हरे हरे। लो जी कुछ कांच वगैरह ना पड़ा हो, देख लेता हूँ पहले, दोबारा से डाल दिया हो किसी ने। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय महाराज, जय वो आपकी। तो जी बैठ तो गया हूँ, स्टार्ट होगा या नहीं होगा ये, बैटरी सो जाती है कई बार खड़े खड़े ट्रैक्टर की, क्योंकि 10-12 दिन हो गए ना, इसीलिए। चलो स्टार्ट करके देखते हैं जी। भागते हैं भट्टी की तरफ, डीजल फिल करवाना पहले बाहर निकालते ही, और फिर चलेंगे भट्टी की तरफ। अभी फ़ोन आएगा 10-5 मिनट में कौन से भट्टे पर जाएंगे, फिर बात बनेगी, फिर जाएंगे उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल फिल करवा के फिर बात करेंगे। श्री राम, पहले में ही हो गया। श्री राम, चलन दे। क्या रेट हो रहा है? 80 रुपये एक पीस है। डीजल फिल करवा लिया भाई, भागते हैं। जो ये पी लेते हैं, भूख कम थी वहाँ पे, कम रोटी खाई गई, एक गिलास पी के भागेंगे फिर। ले भाई काला मुंशी डीएल अंदर लग गया अंदर तो लगना पड़ा भाई, ड्यूटी इज ड्यूटी। चट्ठे वादू कैड रखे भाई, 2 टायर ही है। अच्छा हाँ, तो ट्रैक्टर कम आएंगे। ओम बोले बाबा, ये भी लग रहे हैं कसी वाले। लोहा माड़ लोहा माड़ लोहा माड़। हाली सुखी सी है नहीं। सही है, मार दो माल। ओके है, ओके है, ओके है। कड़ा छोड़ गया था मैं, चिमनी तो पर लेगा नहीं। तेल भी आ रही है। हाँ ईट ईट है।
हाँ तो एक आधी घोड़ी है। रेड़े देख लो किस तरह लाइन में लग रहे हैं। ये बबरो आ गए पूछ ले यार। बस बादल हो रहे हैं, धूप भी नहीं कुछ भी नहीं। पहुंचे जी DL1 पे पहुंच रहे हैं जी। सारे चट्टे देख लिए। अब गन्ने के खेत में घुसने जैसे काम होता है क्योंकि कई चट्टे लगे हुए हैं ना, इसमें दिमाग पजल हो जाता है कि भाई कौन से चट्टे में लगाऊं कौन से में ना लगाऊं। सारे चट्टे वैसे तो एक सारे हैं, पर लेकिन किसी किसी में ये होता है कि भाई जोड़ ज़्यादा ना आगे हों या फिर किसी में हल्की ज़्यादा ना लग रही हूँ। तो ये पूरा हिसाब होता है चट्टे का, देख कर ही लगानी पड़ती है। 1 2 3 4 5 और उसके पीछे 6 और एक छोटा सा यहाँ पे 7 चट्टे लगे हुए हैं बाहर। मैं देख लेता हूँ, पहले इंस्पेक्शन करनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि पहले ही चक्कर है। अगर थोड़ी बहुत भी हल्की इंटें चली गई ना तो पहले ही दिन मूड ख़राब हो जाएगा। वैसे भी चक्कर बहुत कम है, हमारे पास काम भी कम है, उसके हिसाब से बढ़िया इंटें हमारे को वहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, बढ़िया और अच्छी इंटें क्वालिटी की। ना ज़्यादा जोड़, ना ज़्यादा नरम गरम, ना चटका, ना थोड़ी बहुत मोटी पतली तो चलो भैया होती है क्योंकि इतने सारे हाथ जो लेबर वालों के होते हैं, बहुत सारे आदमी इंटों को बनाते हैं। यही चट्टा मेरे को बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। गिल्ली ज़रूर है पानी वाली बारिश में, लेकिन इंटें अच्छी हैं। इसी में लग रही है मेरे को सही से, सारी की सारी इंटें एक सारी इसी में लग रही हैं। आवाज़ तो इसकी इस भट्टी की कोई भी इंटें उठा लो, आवाज़ तो इनमें पूरी बढ़िया तरीके से ही मिलेगी। देख लेता हूँ कहीं जोड़ ज़्यादा नहीं, बस तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं। ये सूखी हैं, सूखी इंटें अलग ही होती हैं और यही इंटें भीगने के बाद में देख लो वजन भी हो जाता है और ताकतवर ईंट भी हो जाती है भीगने के बाद में। इसी में लगाता हूँ डाला खोल के, दिल बेईमान हो जाता है। एक बार और देख लेता हूँ इधर। ये तो बढ़िया, इसमें थोड़ी बहुत सूखी है लेकिन एक सार सी नहीं है। इस चट्टे में भी सही है, एक सार सी है। और ये चट्टा भी मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है। देखता हूँ कौन से में लगाता हूँ, घूम फिर के फिर वही चट्टा फिर मेरे को पसंद आ रहा है कि भाई इसमें लगा लेता हूँ। क्योंकि पहले दिन ही समस्या होती है, नहीं तो फिर दूसरे दिन तो आदत पड़ जाएगी फिर तो ईंट देखने की और ईंटों के अंदर रहने की। छोड़ते हैं यार, इसी में लगाता हूँ चाहे जवाब तो। अब दिल उसमें मान रहा क्योंकि उसमें ज़्यादा गिल्ली सूखी नहीं है, उसमें सारी गिल्ली गिल्ली सी हैं, थोड़ी बहुत है सूखी तो उसी के अंदर फिक्स कर देते हैं। लगाता हूँ डाला खोल के। इधर वाला ही डाला खोलना पड़ेगा, पक्की साइड वाला। जिस दिन यहाँ से पलटी थी इसी साइड से पलटी थी, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था वैसे तो, लेकिन अब जब चक्कर भर के चलेंगे कोई आवाज़ वगैरह धुर्रे में या फिर रिम में टायरों में कुछ भी आवाज़ ना हो, थोड़ा बहुत सा ऑयल तो आया हुआ है, ग्रीस का जो चिकनाई होती है वो बाहर आई हुई है। जब इसी पे वजन था ना उस दिन, तो ये कारण था। चलो लगाते हैं जी। पूरा बदरपुर वाइट निकला है, देखो बारिश में खड़ी रहने से कितना बदरपुर आ गया था इसके अंदर। 2-3 किलो बदरपुर है। ले जी लगा दिया जी,
बस यहीं आके थोड़ा माइंड काम करता है, कंटेंट भी यहीं पे मिलता है, क्योंकि काम की वजह से आप हमारे को जानते हो, आप काम के बारे में जानना चाहते हो, काम के बारे में नॉलेज मिलती है आपको। यहीं बहुत सारी जो सारी वीडियो हैं यहीं की आप लोग देखते हो। घर पे तो कोई भी कंटेंट हमारे को नहीं मिलता, वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि देखते तो है ही नहीं कोई। तो ठीक है, वो घर वाले देखते हैं, तो बस वहाँ पे घर पे तो अब बनाने का मन ही नहीं करता मेरा, ना अपलोड करने का, ना उठने का, ना जागने का। कुछ स्थितियाँ ही ऐसी चल रही हैं कि भाई टेंशन सारी हुई पड़ी है, कहीं पर भी ऐसा मन नहीं लगता। अब की बार अब यहाँ पे होता हूँ, जब इस पे होता हूँ ना, ये लाल घोड़े पे झोटे पे इस पे होता हूँ ना, तो इस पे मन भी लगता है और काम की भी सूझती है। हर तरीके का दिमाग, हर तरीके का माइंड यहाँ पे ही आने के काम बाद ही काम करता है। लेकिन घर भी ज़रूरी है भाई, घर के बिना भी अधूरी है लाइफ। ठीक है जी, वो सब आप लोग जानते ही हो भाई। घर के जो हालात हैं वो थोड़े से बिगड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे बजरंगबली जी महाराज की दया से सेट हो जाएंगे। काम करते रहेंगे, सेट होते रहेंगे। चलो, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जीवन में जो कहीं पर भी आदमी बता नहीं सकता, लेकिन थोड़ी बहुत मैं रिवील करता ही रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जीवन की पता होनी चाहिए, पता लगती रहनी चाहिए। ठीक है जी, बाकी तो टोटल कंप्लीट पूरी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। समस्याएं बताने के साथ साथ में थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, लेकिन ना भी बताऊं तब भी थोड़ी बहुत ऐसी समस्या जो परेशान करती रहती हैं कि भाई क्यों बता दिया, क्यों रिवील कर दी, ये चीज़ बतानी नहीं थी। तो फिर बाद में फिर टेंशन होती है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से सारी चीज़ें भी नहीं बता पाता और सारी चीज़ें छुपा भी नहीं पाता। तो ये सिस्टम है जी। अल्लाह भाई, वर्दी कंप्लीट कर दी, रस्सा मार के तरपाल मार के भागेंगे। रस्सी नीचे रख ली। बढ़िया एंट्री थी भाई। लिया जी, बंद किया जी बढ़िया तरीके से। दिल्ली बहुत ज़्यादा भर रखी थी ट्रॉली अपनी, लारी इधर उधर हिलती हुई जाएंगी। रास्ता बेकार, 1 किलोमीटर का रास्ता बेकार, कच्चे वाला। भागते हैं जी कमरे की तरफ। ले जी, दफ्तर पे ले आया, इंस्पेक्शन कर लेते हैं साधन की। कोई समस्या, कोई सिग्नल ना दे रही हो ट्रॉली कुछ भी बोल देता हूँ। लो जी, यहाँ लगा दिया, दूसरे वाला अपने यार, और बादल छाए हुए हैं। अरे भाई, रोड में तो खड्डे खड्डे हो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। एंट्रेंस पे यही हाल है। पहुंचे हुए जी कमरे पे। सबसे बड़ी बात, जो भी भट्ठों पे लेबर होती है वो एक हाथ से ईंटें नहीं पड़ती हैं भाई। जैसे हमारे एक बंदे के 2 हाथ हो गए, वो सारी एक सारी ईंटें निकालेगा, ये मायने नहीं रखता। मतलब ऐसा होता है कि भाई थोड़ी गारा कभी कम डल गई चमचे में, कभी ज़्यादा डल गई, तो मोटी पतली का उसके बारे में उसके आधार पे बता रहा हूँ मैं। जैसे DL1 का लकड़ी का चमचा जो मुंह वाला है, जो DL1 लिखा हुआ है नंबर का, वहाँ पे वो लकड़ी का चमचा है, बंद का चमचा। जो पीछे वाला हिस्सा होता है जो पूरी ईंट को कवर करता है पीछे से नंबर को छोड़ के, वो लकड़ी का चमचा है। उसमें थोड़ी खुले की, जो खुला हो गया लोहे का चमचा हुआ खुले का, तो उसमें थोड़ी सी खुरदरी, थोड़ी सी पिचकी हुई, थोड़ी सी पतली, थोड़ी सी मोटी ईंटें ऐसे आएंगी ही आएंगी। भट्ठे पे कम से कम 400 से 500 200 लोग ऐसे होते हैं लेबर वाले, सबके हाथ सब, हम 5 उंगली एक सार नहीं है किसी की भी, सारे लोग सारे बंदे अलग अलग होते हैं। तो उसमें मोटी पतली का फ़र्क यही रहता है कि भाई किसी का हाथ ज़्यादा मोटा है तो वो थोड़ी सी एक सार ईंटें निकालता है, किसी का हाथ थोड़ा सा कमज़ोर है वो थोड़ी गार कम लेता है। उसमें गार जाने के बाद में चमचे के अंदर तो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा मोटी पतली होती रहती है। जो बंदा साफ़ सुथरी मोटी बना रहा है वो मोटी बनाएगा, जो बंदा कमज़ोर, थोड़ा सा लेवल उसका कमज़ोर है, बेस मतलब कम ज़्यादा गार
होती रहेगी और उसके हिसाब से ही मोटी पतली ईंटें बनेंगी। अन्यथा लोग दिल्ली में तो अक्सर हमारे को यही चीज़ें नोटिस करने को मिलती है कि भाई बंदा साफ़ सफाई ईंटों में देखता है कि भाई बढ़िया होनी चाहिए, साफ़ सुथरी चिकनी वाली ईंटें। ज़्यादा चिकनी ईंटें भी मतलब मकान के लिए ख़राब होती है, क्योंकि वो जल्दी से मसाला छोड़ेंगी। अगर कम पकी हुई है और सफाई उसमें ज़्यादा, वो ईंट बेकार है भाई। लेकिन उसमें पकाई भी है और थोड़ी सफाई भी है, बढ़िया चिकनी साफ़ सुथरी ईंटें हैं, तो वो थोड़ी सी अच्छी ईंट होती है। लेकिन खेल ईंट का मैंने पहले भी बताया आप लोगों को सारी वीडियो में, कंटेंट मैं रिपीट नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात जो होती है ईंट में जो आपको देखनी है, वो सबसे मैटर करती है, वो सबसे ज़्यादा पकाई, लोहे की तरह आवाज़ होनी चाहिए, वो सबसे अच्छी ईंटें होती है। लेकिन सफाई हम जो समाज को, लोगों को दिखाने के लिए सफाई यूज़ करते हैं, तो वो हम गलत हैं। ओनली सफाई ईंटों में नहीं चाहिए, आवाज़ सफाई हो फिर भी चल जाएगी, सफाई आवाज़ वाली ईंट में भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सफाई नहीं है और खुरदरी ईंटें हैं, आवाज़ नहीं है, वो ईंट भी बेकार है। लेकिन खुरदरी हो या प्लेन हो, चिकनी हो जैसे बंद के चमचे की, लेकिन उसके अंदर आवाज़ लोहे की तरह होनी चाहिए, वो ईंट आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो इसके आधार पे ही मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि भाई मोटी पतली ईंटें आती रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ईंट पकी हुई होनी चाहिए जिसमें लोहे की तरह आवाज़ होनी चाहिए। वो ईंट आपके मकान के लेवल की हिसाब की है और अच्छे तरीके से वो मसाला पकड़े रखेगी और अच्छी मतलब 100 साल तक की मसाला, अच्छी अल्ट्राटेक वगैरह अच्छी सीमेंट में, अच्छे मसाले में लगी हुई ईंट, जो थोड़ी सादी भी है, खुरदरी भी है और आवाज़ पूरी कंप्लीट है उसमें, 100 की 100 लोहे की तरह आवाज़ है उसके अंदर, तो वो 100 साल तक की उसकी नींव होती है ईंट की। 100 साल मकान में से वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। 100, 200 साल, 150 साल, कितने साल मर्जी लगाए रखो, लेकिन एक आदमी, हमारी जो लाइफ होती है वो 100 साल, 80 साल, 50 साल जितनी भी होगी, लेकिन हमने अगर एक बार मकान बना दिया लोहे की तरह आवाज़ में, तो वो 100 साल की नींव उसकी कम से कम मान के चलो। तो वही ज़्यादा सफाई पे भी आप ईंट का ध्यान दोगे लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हमने बढ़िया से बढ़िया ईंट लगाई है, चिकनी वाली, साफ़ सुथरी, वो एक दिखावा होगा। अगर उसके अंदर आवाज़ नहीं होगी, आवाज़ और सफाई है, तो वो ईंट बेस्ट है। जैसे RK1 सफाई भी है, पकाई भी है और आवाज़ भी है उसके अंदर, और DL में थोड़ी सी पीछे से सफाई कम है, लेकिन बंद का समचा आगे वाला है, खुले का समचा पीछे वाला है, थोड़ी सी मोटी पतली एडजस्ट हर ईंट में करनी पड़ेगी भाई। कोई भी कितनी भी बढ़िया, कितनी भी बड़े भट्ठे की कितनी बढ़िया ईंटें लगा लो आप, कितनी बढ़िया ईंटें हों, लेकिन उसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत साइज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी ऐसी एक सार लेबर कोई भी नहीं होती, क्योंकि जो भी चीज़ हाथ से बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई आप एक सार ईंटें किसी भी भट्टे की एक सार बिल्कुल सारी की सारी, अगर 100 ईंटें आप लाइन में रख रहे हो तो 100 ईंटों में कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर आएगा, डिफेक्ट होता ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सफाई पर ही आप ओनली ध्यान मत दो, सफाई भी थोड़ी बहुत चल जाएगी, लेकिन खुरदरी ईंटें बहुत सारी कामयाब होती हैं, बूंदमार ईंटें सबसे ज़्यादा कामयाब होती हैं, हल्के बूंदमार। तो ओनली सफाई पर ध्यान नहीं देना। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज। पंखा बंद है, पसीने आ गए। चलिए जी, एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और नई वीडियो आपके पास सुबह आती रहे। अब डेली व्लॉग आएगा जी। थैंक यू जी।